का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर्स। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखेंगे ऊर्जा होती क्या है। जब हम लोग किसी कॉन्सेप्ट समझ इसके लिए सबसे पहले कि जब भी हम कोई भी कार्य करें, हमारा कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। इसके रूप में स्टोर होता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी कोई भी चालक है, इस चालक को हम आवेश के छोटे छोटे भाग होने आता है। कोई एक चालक है, ठीक, इस चालक को हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें, वो आवेशित करेंगे। तो आवेशित करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। और यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हमें क्या है, जब हम किसी चालक को आवेशित करेंगे, आवेशित करने का मतलब यहाँ है कि हम लोग इसको आवेश देंगे। तो जैसे ही चालक को आवेश दिए जाएंगे, आवेश तो पहुंचे जाएंगे, हम क्या करना पड़ेगा, फिर कार्य करना पड़ेगा। तो हम कार्य करेंगे तो वो कार्य हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, अब तो देखेंगे हम लोग कि आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। इसके लोग परिभाषा मान सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक, इसको हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं, क्योंकि पेपर में कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है कि आवेशित चालक की ऊर्जा। सिद्ध करो कि आवेशित चालक की ऊर्जा U इक्वल 1/2 Q²/C पूछ देगा क्वेश्चन। ठीक, इसे देखिए कि आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी, U बराबर 1/2 Q²/C होती है। ठीक, ये और फॉर्मूला थोड़ा बदल देगा, सिद्ध करवा देगा तुमसे। U इक्वल 1/2 CV²। ठीक, ये फॉर्मूला अपन से पूछ सकता है। तो ठीक, इस फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले आते कैसे हैं इसके बारे में समझते हैं। तो पूरी इसकी थ्योरी समझ लो। कोई एक चालक है, इस चालक को आवेशित कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इस आवेश को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। हमने कोई एक आवेश लिया, आवेश के छोटे छोटे भागों को डिवाइड कर दिया। तो पहले इस आवेश से जब एक भाग इसमें भेजा चालक ने, ठीक, जब इस चालक ने इस भाग को भेज दिया तो प्रारंभ में विभव हमारा जो है वो है शून्य। क्यों है, क्योंकि जैसे आवेश का एक भाग जाता है चालक के पास, ठीक, तो उसे ना के बराबर कार्य करना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहां विभव कितना है, शून्य। जैसे धीरे धीरे करके इसके अन्य भागों को चालक में भेजने लगते हैं या अन्य भाग चालक में जाने लगते हैं, तो विभव 0 से बढ़कर फाइनली कितना हो जाता है, V हो जाता है। पहले विभव कितना था, 0, अब विभव कितना हो गया, V हो गया। तो हम कहें यहाँ पे औसत विभव कितना हो गया, इसकी बात कर लें, औसत विभव। ठीक, तो यहाँ पर उसे देखेंगे औसत विभव, औसत विभव। ठीक, तो प्रारंभ में जब हमने आवेश का एक भाग भेजा था तो उस समय विभव था 0। ठीक, और अंत में विभव कितना हो गया, V हो गया। अर्थात औसत विभव कितना हो जाएगा, 0 स्टार्टिंग में था और लास्ट में कितना हो गया, V। 0 + V/2 अर्थात कितना हो जाएगा, V/2 या V/2। ठीक, ये तो हो गया अपना औसत विभव। विभव की परिभाषा से देखते हैं, विभव की परिभाषा से, ठीक, विभव का हमने फॉर्मूला बताया था, V इक्वल क्या हो गया, W/Q। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V/Q। ठीक, यहाँ V कितना है, V/2, तो कितना कर देंगे, V/2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल 1/2 Q × V।
ठीक, बात तो वही, 1/2 में निकाल के कितना हो जाए Q इंटू V। यही कार्य इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर, यही कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर, ये कार्य आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, अर्थात W चेंज हो गया किसमें, U में। ठीक, तो जहां W लिखा हुआ है वर्क है, वो किसमें चेंज हो गया, ऊर्जा में हो गया। तो U इक्वल अब क्या बन जाएगा, 1/2 Q इंटू V। U कितना हो गया, 1/2 QV। ठीक, एक कौन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है, इससे देख लीजिए कि इससे आवेश चालक की इससे ऊर्जा U बराबर 1/2 QV होती है। ठीक, यह फॉर्मूला और चेंज करेगा तो यहाँ पे जो भी धारता, वैद्युत धारता में एक सूत्र बताया था हमने, C बराबर, वैद्युत धारता क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B, ये तो होता है C इक्वल Q अपॉन B। ठीक, तो B बराबर यहां से क्या मिल जाएगा, B बराबर Q अपॉन C। धारता के फॉर्मूले C बराबर Q अपॉन B से B बराबर कितना हो गया, Q अपॉन C, और इसमें इसका मान रखवा दो। ठीक, तो U बराबर कहाँ हो जाएगा, 1/2। ठीक, B का मान रखना है इसमें, तो B का मान कितना है, Q अपॉन C। तो Q पहले से है, तो Q इंटू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। तो U इक्वल कितना हो गया, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। एक फॉर्मूला में ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब Q को चेंज कर लो, तो यहाँ से Q बराबर कितना मिल जाएगा, हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा Q इक्वल CV। ठीक, भाई C बराबर Q अपॉन B से Q इक्वल क्या मिल जाएगा, Q इक्वल CV, जिसमें Q इक्वल क्या रखते हैं, C इंटू V। ठीक, तो देखते हैं U बराबर कितना प्राप्त होता है, U इक्वल 1/2। ठीक है, Q की जगह रखेंगे तो C इंटू V, तो C स्क्वायर रहेगा, C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन में क्या है, C से स्क्वायर कैंसिल, तो U बराबर कितना आ गया, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा ये प्राप्त हो गया। पहला फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, इक्वल 1/2 QV। ठीक, अगला फॉर्मूला में क्या प्राप्त हुआ, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, और नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या प्राप्त होता है, 1/2 CV स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों को साथ में रखवा के पूछ सकता है या अलग अलग पूछ सकता है। इसे लिख लीजिए कि U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। ठीक, या कहते हैं इसे लिख लीजिए 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक, ओके।